करेंगे यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के साथ। और जैसे कि हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों का जो सेशन था वो काफ़ी मिक्स था। हालांकि डाउ और S&P 500 की अगर हम बात करें तो ये रिकॉर्ड हाइस पर हमने देखे, दोनों ही मेजर इंडिसेस जाते हुए हमें दिखाई दिए हैं। नैस्डैक में मुनाफा वसूली इसलिए दिखाई दी क्योंकि यहाँ पर टेक शेयर्स में थोड़े से अर्निंग कंसर्न्स आते हुए दिखाई दी और उसके चलते हम देख रहे हैं नैस्डैक में लगभग 1/4% की कमजोरी पर क्लोजिंग हुई, लेकिन आप 1.25% की तेजी पर क्लोजिंग लगभग 640 अंक ऊपर। डाउ जोन्स S&P 500 लगभग 1/4% की मजबूती के साथ अपने सेशन को क्लोज करते हुए। इतना ही नहीं, यहाँ पर दिग्गज टेक शेयर की अगर हम बात करें, अल्फाबेट हुआ, एनवीडिया हुआ, इस तरह की दिग्गज कंपनीज में हमने गिरावट आती हुई देखी, लिहाजा नैस्डैक पर एक इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन एशिया के बाजार जो हमें क्यूज देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छे, और गिफ्ट निफ्टी भी 26,136 के आसपास हमें निफ्टी इम्प्लाइड ओपन के संकेत देता हुआ 0.5% की मजबूती के साथ। अभिषेक सत्यव्रतम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स के लिए। अभिषेक, कई के करके शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग, पहले अमेरिकी बाजार की बात करेंगे, माफ कीजिएगा। विश्व मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, रोजाना अभिषेक से बात होती है तो लगा कि आज भी वो डिटेल्स लेकर हमारे साथ शामिल है, पर चलिए आप बताइए, अमेरिकी बाजारों में बीती रात कैसा सेशन था? देखिए, कल के सत्र की अगर बात करें तो कल जो अमेरिकी बाजारों का जो फोकस था कंप्लीटली वहाँ पर वैल्यू स्टॉक पर ज़्यादा फोकस था, स्मॉल कैप सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस था, और लगातार दूसरा सत्र था क्योंकि फेड अगर रेट कट करता है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पर छोटी कंपनियों को ज़्यादा होता है। इस वजह से जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी दिख रही है दिग्गजों की बजाय। वैल्यू स्टॉक से वहाँ पर ज़्यादा फोकस था, ग्रोथ स्टॉक से जो इन्वेस्टर ट्रेडर्स थे वो दूर होते दिखे। डाउ जोन्स और S&P 500 दोनों मेजर इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि नैस्डैक पे इसलिए दबाव दिखा कि दिग्गज टेक कंपनियों पर दबाव था, जिसमें अल्फा टेक हो, जो मैग्निफिसेंट टेक कंपनियां हैं, अल्फा टेक के अलावा एनवीडिया पर दबाव दिखा। तो ये सारे टेक स्टॉक्स थे जो नैस्डैक को ड्रैग करते दिखे। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी, 0.25% के आसपास की गिरावट नैस्डैक में भी थी, लेकिन नया रिकॉर्ड बना। डाउ को अगर आप देखें तो डाउ ने 646 अंकों की तेजी दिखाई, जबरदस्त तेजी कह सकते हैं वहां पर। तो एक मोमेंटम सेंटिमेंट है वो बिल्ड हो गया है, क्योंकि मार्केट का ब्रेड था वो मजबूत नजर नहीं आ रहा था। यही वजह थी कि रसेल 2000 जो वहां का स्मॉल कैप इंडेक्स है वहां पर 1.25% के आसपास की तेजी दिखी। तो काफी अच्छी तेजी थी। सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल्स, मटेरियल जैसे स्टॉक्स थे वहां पर अच्छी तेजी दिखी। वीजा के शेयर्स में अच्छी तेजी दिखी, नाइकी में अच्छी तेजी दिखी। लेकिन कुछ टेक कंपनियां जिनके नतीजे पसंद नहीं है, खास करके ओरेकल के नतीजे पसंद नहीं आए, उसने सेंटिमेंट को डेंट किया और कुछ टेक कंपनियों पर दबाव बनाया। ये तो बात हुई अमेरिका की। अब बात करते हैं एशिया की। एशिया के ज़्यादा बाजार वहाँ के पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे हैं और यहाँ पर भी मजबूती दिख रही है। निक्केई की अगर बात करें, जापान के बेंचमार्क इंडेक्स की, तो वहाँ पर 600 अंकों की तेज़ी दिख रही है। साउथ कोरिया का कोस्पी जो मेजर बेंचमार्क इंडेक्स है वहाँ पर भी 1% के आसपास की तेज़ी दिख रही है। तो अच्छी तेज़ी एशियाई बाजारों में भी है। हैंगसेंग हांगकांग के बाजार में और चाइना के बाजार में, शंघाई में, यहाँ पे धीमी शुरुआत हुई है। चाइना का बाजार तो आज दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन वहाँ पर ग्रोथ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस बढ़ गया है। 5 साल के प्लान हो गए। वहाँ के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है कि 5 साल में कैसे टेक सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, प्रॉपर्टी सेक्टर के जो चैलेंजेस है उसको कैसे दूर किया जाए और ग्रोथ की मोमेंटम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये इनका फोकस होगा। तो चाइना से भी अच्छी खबर है, यूएस से भी मेजर अगर टेक को छोड़ दे तो अच्छी ही खबर है। और कुछ चुनिंदा एआई और चिप कंपनियों में भी यूएस में भी ठीक ठाक तेजी देखने को मिली थी। तो ओवरऑल सेंटीमेंट आज का काफ़ी अच्छा है। बात गिफ्ट निफ्टी की करते हैं। गिफ्ट निफ्टी में भी अच्छी मजबूती दिख रही है। 100 से 125 अंकों की तेजी यहाँ पर दिख रही है। तो उम्मीद की जा रही है, भले ही हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, अच्छी शुरुआत जरूर होगी, लेकिन वीकेंड से ठीक पहले हो सकता है कि कई बार लोग पैसे निकालना चाहते हैं, मुनाफा वसूली करते हैं, तो वो चिंता थोड़ी ज़रूर है। लेकिन मोमेंटम इसलिए अच्छा है क्योंकि ट्रंप की और मोदी जी की, पीएम मोदी की बातचीत भी फ़ोन कॉल पर हुई है, और वो भी बात तब हुई है जब उनके प्रतिनिधि यूएसटीआर जो उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो हिंदुस्तान में है, और उसके बाद अगर उसके ठीक बाद बातचीत होना, ये पॉजिटिविटी दिखाती है कि ज़रूर ट्रेड डील को लेकर कुछ अच्छी बातें हो रही है और जल्द ये डील होने की भी संभावना है। तो आज के सत्र में और खास करके शुरुआती सत्र के लिए काफ़ी अच्छे संकेत है। अब फटाफट से कुछ अन्य संकेतों की बात कर लेता हूँ। तो डॉलर में नरमी दिख रही है क्योंकि वहाँ पे फेड की तरफ से दरों में कटौती की गई है,
सोना कल जबरदस्त रफ्तार था, $4,300 के ऊपर कॉमेक्स पे जा चुका है, वहां पे थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर दिखी है। चांदी में एक जबरदस्त रफ्तार, इस 2025 में 115% की तेजी के बाद आज थोड़ी वहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। $64 के नीचे कॉमेक्स पर चांदी है, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट के लिहाज से देखें तो अच्छा है, भारत के लिहाज से तो और अच्छा है क्योंकि कच्चा तेल भी कमजोर है, $61 तक गिरकर आ चुका है। देखते हैं किस तरह का सेशन आज रहता है, लेकिन ग्लोबल क्यूज तो काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। ग्लोबल क्यूज स्ट्रॉन्ग भी दिखाई दे रहे हैं। और तो विश्व मोहन, थोड़ा सा पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बातचीत हुई है, देखिए काफ़ी लंबी चली है ये बातचीत। अहम बात यहाँ पर ये है, और जैसा कि आपने बताया क्योंकि प्रतिनिधि भारत में भी है, और ऐसे में हम जिस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यहाँ पर प्रगति और समीक्षा को लेकर जो है बातचीत हुई है। अब पूरी तरह से ये मान लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट से भी हम लगातार बातचीत कर ही रहे हैं, कि तमाम रोड़े हैं वो फिलहाल रास्ते से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हालांकि प्रधानमंत्री ने काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी डाली है, लेकिन यहाँ पर द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई है, क्षेत्रीय और इंटरनेशनल घटनाक्रमों पर चर्चा भी हुई है, और कहीं ना कहीं शांति, स्थिरता, समृद्धि का एक संदेश आता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है बाजार इस अपडेट को हाथों हाथ लेगा, क्या कहते हैं? देखिए, दोनों ही लीडर्स नेशनलिस्ट है, दोनों जानते हैं कि अपने देश की ग्रोथ पर कैसे फोकस किया जाए, और दोनों इसी की वजह से यहाँ पर मेजॉरिटी में हैं। तो ये ट्रंप का भी मकसद यही है कि यूएस की ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए, और इंडिया को भी, और इंडिया को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि हम दुनिया की ऐसे इमर्जिंग कंट्रीज़ है जिस पे पूरी दुनिया का फोकस है। जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका लगातार यहाँ एक आकर्षक डेस्टिनेशन के तौर पर इसे देखते हैं, और ऐसे में इस डील को लेकर काफ़ी संभावना है। बाजार में कितनी सारी पॉजिटिव चीजें हुई, जिसमें ब्याज दरों में कटौती हुई, जीएसटी 2.0 का रिफॉर्म आ गया। इसके अलावा हमने देखा कि बजट के दौरान, पिछली बजट में जिस तरह के ने सरकार टैक्स पे छूट दी थी, तमाम बड़े रिफॉर्म के बाद भी बाजार में जिस तरह की तेजी की उम्मीद की जा रही थी, वो तेजी इसलिए नहीं आई कि बाजार पूरी तरह से ट्रेड डील पर नजर रखे हुए है। और ट्रेड डील ऐसे समय में जब उनके रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में आए हुए हैं, और उसके बाद अगर दोनों नेताओं में बातचीत होती तो कुछ बातें होती है जो बैकडोर में होती है, बहुत ज्यादा पब्लिकली उसे सामने नहीं लाया जाता जब तक कुछ फाइनलाइज ना हो जाए, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक बहुत है। यूएस बस यही चाह रहा है कि उनके लिए जो एग्री मार्केट है वो खोला जाए, हिंदुस्तान का एग्री मार्केट। ये काफी सेंसिटिव मुद्दा है, हो सकता है कि कुछ पार्शियली उसमें राहत दी जाए और कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, और डेफिनेटली जो वो चाह रहा है उस आधार पर भारत का भी रहा है, क्योंकि रूस के साथ अब क्रूड ऑयल इंपोर्ट देखिए काफ़ी अब निचले लेवल पे जा रहा है। हम लगातार यूएस से इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं, और यूएस चाह भी यही रहा था। बस अब एक कोशिश है कि एग्री वाले मुद्दे पे कैसे सुलझाया जाए। डेफिनेटली हम ट्रेड डील के बेहद करीब है। हालांकि सीए की तरफ से ये बयान आया था कि मार्च से पहले होने की संभावना कम है, लेकिन उम्मीद बाजार यही लगा के चल रहा है कि इसमें जल्द से जल्द ट्रेड डील हो, क्योंकि बाजार को इसी बात का इंतजार भी है, और रुपए की जो कमजोरी है उसी वजह से हम लगातार नया रिकॉर्ड निचला स्तर रुपए में देख रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ये ट्रेड डील हो, इकोनॉमी को भी राहत मिले और बाजार को तो एक बड़ी राहत इससे मिलेगी। बिल्कुल विश्व मोहन, तो काफ़ी सारे अपडेट्स हैं यहाँ पर, ग्लोबल बाज़ारों से भी मिक्स संकेत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत लगातार जारी है, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस पर कोई पॉजिटिव फैसला आए। चलिए एक बार एफआईएस जीआईएस के आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि एफआईएस ने लगातार 11वें दिन यहाँ पर बिकवाली की है। कल के सेशन में 2021 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर एफआईएस की तरफ से आई है। डीआईएस ने लगातार खरीदारी का आंकड़ा दिया, 3796 करोड़ की खरीदारी का कल भी एक आंकड़ा आया है। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए 291 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा, इंडेक्स ऑप्शन में 10,087 करोड़ की खरीदारी, बिकवाली का आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा यहां पर आया है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 2,756 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहां पर दिखा है, और स्टॉक ऑप्शंस में 80 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा आया है। एफआईएस के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर देखिए लगातार बिकवाली का ही आंकड़ा यहां पर देखने को मिलेगा। नंबर कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। 5 दिसंबर को 438 करोड़ की बिकवाली यहां पर हुई, 8 दिसंबर को 656 करोड़ की यहां पर बिकवाली आई, 9 दिसंबर को 3,760 करोड़
करोड़ की बिकवाली 10 दिसंबर को 1691 और कल के सेशन में 2021 करोड़ की बिकवाली। डीआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं एक बार फटाफट से। यहां पर खरीदारी का आंकड़ा लगातार देखने को मिला है। 5 दिसंबर को देखिए 4189 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा, 8 दिसंबर को 2542 करोड़ की खरीदारी, 9 दिसंबर को 6224 करोड़ के शेयर्स खरीदे, 10 दिसंबर को 3752 करोड़ और 11 दिसंबर को 3796 कल के सेशन में डीआईएस ने ये खरीदारी की है। चलिए इसी के साथ अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेते हैं ब्रेक के उस पार, रुक करेंगे कमोडिटी बाजार का और साथ ही हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जिनसे देखेंगे आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं।